Today I am doing with English 10th standard 1.5 Joan of Arc. Who is the author? George Bernard Shaw. 1856 to 1950. Was an Irish playwright critics. Irish belongs to Ireland. जैसे हम लोग इंडियन हैं, इंडियन बोलते हैं तो वी बिलोंग्स टू इंडिया, वैसा ही आयरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? इरिश. जैसे फ्रांस के लोगों को फ्रेंच, ठीक है, जर्मनी के लोगों को जर्मन, इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश, वैसा आयरलैंड के लोगों को इरिश. तो ये इरिश प्ले राइटर है. प्ले राइटर यू मे नोइंग, जो ड्रामा प्ले लिखते हैं. क्रिटिक्स, क्रिटिक्स मतलब लोगों की गलतियाँ निकालना, मतलब दूसरों की गलतियाँ ड्रामा और सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू बताना, प्ले करके, या फिर दूसरों की गलती यानी गवर्नमेंट की मिस्टेक्स, या जो भी है किंग्स की मिस्टेक. वो टाइम पे जो किंग्स की मिस्टेक्स होती थी उनको ये लोग ड्रामा प्ले स्क्रिप्ट उसके थ्रू बताते थे. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman 1902. उन्होंने अपने टाइम में 60 से ज़्यादा प्ले लिखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका किस में क्या क्या योगदान रहा देखो. पहले सबसे बड़ा मैन एंड सुपरमैन जो 1902 में काफ़ी हिट हुआ. पिग्मेलियन 1912 में, एंड सेंट जॉन 1923 में. वैसे तो उन्होंने 60 लिखे, लेकिन ये तीन उनके कुछ ज़्यादा ही फेमस थे, ज़्यादा फेमस हुए. ही वॉज लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस हिज टाइम. अपने टाइम के वो एक लीडिंग, सबसे आगे टॉप लेवल के, लीडिंग मतलब टॉप मोस्ट ड्रामेटिस्ट, वही ड्रामा राइटर, ड्रामा प्लेयर अपने टाइम के. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1925. उनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 1925 में. ऑलराइट, क्या नाम है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ये चैप्टर का नाम है जॉन ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट, द वॉर फॉट. अब इसमें स्टोरी क्या है? टॉपिक में स्टोरी क्या है? टॉपिक में स्टोरी है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ, और वो वॉर 100 ईयर्स प्लस चला. 100 साल से ज़्यादा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर चल रहा था. द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 to 1453 हैज़ कम टू बी नोन एज 100 ईयर्स वॉर. 1337 to 1453 यानी ऑलमोस्ट 120 प्लस ईयर्स, 120 से ज़्यादा हो रहा है. अभी इसको माइनस करके यू कैन फाइंड कितने साल वॉर चला, ठीक है. हैज़ कम टू बी नोन एज 100 ईयर्स वॉर. और वो वॉर को क्या बोला जाता था? 100 साल से ज़्यादा वॉर हुआ ना, तो उसका नाम पड़ गया था 100 ईयर्स वॉर. जॉन, दिस इज़ नॉट जॉन, दिस इज़ जॉन. जॉन वॉज अ पीसेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस. जॉन क्या है? जॉन एक लड़की का नाम है जो किसान की बेटी है. जो पीसेंट मतलब जो खेती, फार्म लेबर, जो खेत में काम करते हैं ना, मजदूर, खेत के जो मजदूर रहते हैं उनको कहते हैं पीसेंट. तो वो एक खेत मतलब किसान की लड़की है जो ईस्टर्न फ्रांस में पैदा हुई. हु लीड द फ्रेंच आर्मी टू सर्व विक्ट्रीज ड्यूरिंग द वॉर. और इसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया वॉर में जीतने के लिए. वैसे वो सोल्जर की डॉटर नहीं थी, शी वॉज नॉट अ सोल्जर गर्ल या सोल्जर डॉटर, ठीक है. वो एक पीसेंट गर्ल थी, लेकिन उसने लीड किया. किसको लीड किया? फ्रेंच की आर्मी को, बहुत सारे वॉर में. कौन से वॉर में? जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर हो रहा था. तो फ्रांस की साइड से ये लड़की, नाम क्या है? जॉन. ये लड़की फ्रॉम फ्रांस साइड इंग्लैंड से वॉर फाइट किया उसने, और बहुत सारे वॉर में इंग्लैंड को हराया. मतलब बहुत सारे फ्रेंच की आर्मी को लीड किया, ठीक है. नाउ this play begins at the time when all the northern France and some part of the southern west were under foreign controls. अब ये प्ले में क्या है? ये जो प्ले को हम लोग को नोटबुक में दिया है, उसमें सीन कौन सा चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि नॉर्थन फ्रांस और साउथ वेस्ट, कुछ साउथ वेस्ट का कुछ हिस्सा, ये सब फॉरेन कंट्रोल में, यानी ब्रिटिश, इंग्लैंड के कंट्रोल में है. फ्रांस के बहुत सारे एरिया पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया है. फ्रांस का नॉर्थन साइड और साउथ वेस्ट साइड पे कब्जा हो चुका है फॉरेन कंट्रोल में, यानी ब्रिटिश की कब्जे में. देखो हम लोग, हमारा देश इंडिया भी वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. हमारे देश पे भी अंग्रेज, इंग्लैंड, ब्रिटिश का कब्जा था, ठीक है. और अराउंड 200 ईयर्स उन लोग ने हम पर रूल किया. अराउंड
1847 अराउंड वो लोग आए, सॉरी 17 अराउंड वो लोग आए थे और 1947 में हमें फ्रीडम मिला, यानी 200 ईयर्स ऑलमोस्ट उन लोग ने हम पर रूल किया, 200 साल। ठीक है, तो यहाँ पर भी दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल फ्रांस, फ्रांस को भी कब्जा कर रहे थे, लेकिन फ्रांस, हम लोग थोड़े उस वक्त इतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब हमारे जो किंग्स थे वगैरह वो लोग डिफीट कर रहे थे, दे वर डिवाइडेड, आपस में लड़ते थे और जो भी है एट लास्ट वी लूज। ठीक है, और फ्रेंच एक पूरी कंट्री था, उन्होंने ब्रिटिश को बीट किया और फिर भी ब्रिटिशर्स ने नॉर्थन फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया, साउथ वेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट एंड बर्गेडियन कंट्रोल द अदर, कुछ साइड पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था, कुछ साइड पे बर्गेडियंस, देखो सिर्फ इंग्लैंड के कब्जे में नहीं था फ्रांस, बल्कि बर्गेडियंस के भी कब्जे में था। बर्गेडियंस मतलब जर्मन, ईस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के लोगों को बर्गेडियन कहा जाता है। बर्गेडियन ने भी कुछ हिस्से में कब्जा किया था और ब्रिटिशर्स ने कुछ हिस्से में कब्जा किया था। देखो कब का स्टोरी चल रहा है, 1337 टू 1453। ठीक है, यानी अभी से 600 ईयर्स पहले लगभग, अप्रॉक्स, अभी से अप्रॉक्स 600-700 साल पहले की बात चल रही है। तो फ्रांस का कुछ हिस्सा इंग्लैंड के कब्जे में था और कुछ बर्गेडियंस के कब्जे में था, यानी जर्मनी। ठीक है, और फ्रांस हार रहा था और ये लोग उस पर कब्जा कर रहे थे। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटी, वॉज हेल्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, और जो सिटी है, क्या नाम है सिटी का, ऑर्लिन, जो कुछ बची हुई सिटी थी फ्रेंच की, वो इंग्लिश के कब्जे में यानी ब्रिटिश के कब्जे में जा रही थी। ठीक है, द ईयर इज 1429, सीन कभी का है, कौन से साल का है, 1429 के बाद चल रही है। कैप्टन रॉबर्ट डी वुड्रीकोट, a military officer, is seated at the table. His steward stand facing him. कैप्टन नाम क्या है, रॉबर्ट डी वॉड्रीकोट। ये वॉड्रीकोट एक जगह का नाम है, वॉड्रीकोट, और डी का मतलब होता है फ्रॉम, तो ये रॉबर्ट फ्रॉम वॉड्रीकोट, ये एक मिलिट्री ऑफिसर है। वो एक टेबल पे बैठा हुआ है और उसका जो सिपाही है, स्टीवर्ड मतलब जो ऑफिसर के बाजू में सो सिपाही खड़ा रहता है, सिपाही जो उसका सब काम करता है। ठीक है, समझा, सिपाही को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लेवल ऑफिसर। ठीक है, उसके बाजू में खड़ा है उसको फेस करते हुए। ये सीन है 1429 का, एक सीन उन लोगों ने प्ले किया है जिसमें एक कैप्टन है जिसका नाम है रॉबर्ट, वो एक मिलिट्री का ऑफिसर है, टेबल पे बैठा हुआ है और उसके बाजू में कौन खड़ा है, उसका एक सिपाही यानी स्टीवर्ड। ठीक है, लोअर लेवल का ऑफिसर, और ये हायर लेवल का ऑफिसर है, कैप्टन। ऑलराइट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्ले। कन्वर्जेशन स्टार्ट हो रहा है रॉबर्ट और स्टीवर्ड के बीच में। ठीक है, तो रॉबर्ट ने क्या बोला, देखो, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, you having 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders, are they afraid to her? रॉबर्ट बोल रहा है स्टीवर्ड के, मैंने तुझसे कहा था कि वो लड़की को बाहर फेंक दे, और तेरे पास 50 सोल्जर्स है, 50 आर्म्ड सोल्जर्स, आर्म मतलब हथियारों वाले, हथियारों के साथ सोल्जर्स है, डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट, और डजन 12 को बोलते हैं, 12 डजन्स। ठीक है, तो 12 12 24 ऐसे बहुत सारे तेरे पास स्ट्रॉन्ग सर्वेंट, नौकर है, टू कैरी आउट माई ऑर्डर, मेरा ऑर्डर पूरा करने के लिए। आधे अफ्रेड ऑफ हर, क्या वो लोग उससे डरते हैं, वो लड़की से डरते हैं। सीन स्टार्ट हो गया, सीन में रॉबर्ट और स्टीवर्ड के बीच में कन्वर्जेशन है। ठीक है, सीन कभी का है, आई रेड इट फ्रॉम ईयर, इसमें बताया कि सीन कब का है। सीन वॉर का है, वॉर के बीच के टाइम पे जब फ्रांस पे इंग्लैंड का और बर्गेडियंस का कब्जा हो गया है, पूरा मैक्सिमम पार्ट ऑफ फ्रांस कब्जे में जा चुका है। अब ऑर्लिन नाम का एक सिटी है, वो भी इंग्लिश का, वहाँ पे वॉर चल रहा है, इंग्लिश लोग अब उस पर भी कब्जा करने वाले हैं। ठीक है, यह कब्जा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे सब सीन है। तो ये ड्रामा स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये ड्रामा इन्होंने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, तो ड्रामे का फर्स्ट पार्ट, रॉबर्ट ने ये सब बोला स्टीवर्ड से कि मैंने तुझसे कहा था वो लड़की को बाहर फेंक देने, तेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है, लेकिन क्या वो सब डरते हैं? स्टीवर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस, नहीं हम तो आपसे डरते हैं लेकिन वो हमें क्या डालती है,
करेज, हमें हिम्मत पैदा करती है. शी रियली डजेंट सीम्स टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और वो किसी से भी नहीं डरती है. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर, शायद से, मे बी, परहैप्स, मे बी यू कुड फ्राइटन हर, शायद आप उसको डरा दो सर. ठीक है, स्टीवर्ड अपने कैप्टन रॉबर्ट से कह रहा है. रॉबर्ट ग्रीमली, ग्रीमली एक एक्सप्रेशन है यानी बहुत सीरियसली. ग्रीमली देखो मैंने यहाँ सिंपल इंग्लिश मीनिंग्स लिखी है फॉर यू ऑल. ठीक है, तो ग्रीमली, ग्रीमली मतलब सीरियसली. ठीक है, सीरियस होके रॉबर्ट ने कहा. ठीक है, परहैप्स वे शी इज नाउ, ठीक है, कहाँ है वो, फिलहाल कहाँ है वो. ठीक है, या मे बी वे शी इज नाउ मतलब अब वो कहाँ है. स्टीवर्ड डाउन इन कोर्टयार्ड, स्टीवर्ड ने कहा वो नीचे आंगन में है. कोर्टयार्ड आंगन, बंगलो का जो आंगन रहता है. सर डाउन इन कोर्टयार्ड सर, नीचे आंगन में है. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्स द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप. अब ये सीन है. ठीक है, तो दिस इज नॉट एनी, ये कोई बोल नहीं रहा है, ये सीन है. तो रॉबर्ट विंडो पे गया और जाके बोला उसको ऊपर भेजने के लिए. देखो दिस चैप्टर इज नॉट दिस इज अ कन्वर्जेशन चैप्टर, मतलब इसमें कन्वर्जेशन है. ड्रामा है ना, तो ड्रामा को कन्वर्जेशन स्टाइल में लिखा है. 2 लोग 3 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो इसके लिए यहाँ पे मैं ही सब रीड कर रहा हूँ. तो मैं ही रॉबर्ट समझ लो, मैं ही स्टीवर्ड हूँ, मैं ही जॉन हूँ, सब कुछ मैं हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट. तो ये सीन है, सीन ब्रैकेट में. ठीक है, ऐसे चैप्टर्स मोस्टली क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग या टीचर्स लोग मोस्टली क्या करते हैं, 3-4 लोगों को कैरेक्टर प्ले करने बोलते हैं. मतलब 3-4 लोगों को खड़े होकर रॉबर्ट का पार्ट, स्टीवर्ड का पार्ट, जॉन का पार्ट रीड करके एक्सप्लेन करते हैं. रीड करने बोलते हैं ताकि अलग अलग आवाज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, सो ध्यान दो. नेक्स्ट, द गर्ल एंटर्ड, रॉबर्ट ने ऊपर भेजने कहा. द गर्ल एंटर्ड, वो लड़की कमरे में आई, रूम में आई. शी इज़ वेल बिल्ड, शी इज़ वेल बिल्ड, अच्छी खासी मतलब फिट लड़की थी. वेल बिल्ड मतलब कोई स्लिम लड़की नहीं थी, कोई थिन लड़की नहीं थी, अच्छी खासी हाइट और फिजिक में अच्छी खासी डेवलप लड़की थी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, कंट्री गर्ल गांव साइड की लड़की, मतलब अच्छी खासी हेल्थी लड़की थी, ऐसी कोई दुबली पतली नहीं थी. ऑलराइट, ऑफ 17-18 ईयर्स, अच्छी बिल्डअप लड़की थी, स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल थी, 17-18 साल की. द स्क्वायर ग्लेज नाइदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप हर्स. ठीक है, द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब रॉबर्ट यहाँ पे जो है वो कैप्टन है. स्क्वायर मीन्स कैप्टन. स्क्वायर का मतलब होता है हेड पर्सन, हेड ऑफ अदर्स. ठीक है, थोड़ा सा मेरा ये असल में ओल्ड टेक्स्ट बुक है और इसमें मैंने पहले से मीनिंग्स लिखी है और बच्चों ने बहुत स्क्रिबल भी किया, यू कैन सी. ठीक है, इसके लिए मैं अभी तक ये इसमें से पढ़ा नहीं रहा था, ये चैप्टर मैं इसके लिए स्किप कर रहा था क्योंकि थोड़ा इसको ख़राब किया है बच्चों ने. ठीक है, मतलब ये चैप्टर को, ओल्ड टेक्स्ट बुक है. द स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स हेड ऑफिसर, हेड ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर, यानी वही रॉबर्ट. ठीक है, जो कैप्टन है. स्क्वायर का प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है सरपंच, गांव का सरपंच. ठीक है, द स्क्वायर ग्लेयर मतलब द स्क्वायर ग्लेयर मीन्स घूरना. नाइदर फ्राइटन है नॉर स्टॉप हर, स्क्वायर ने उसको घूर के देखा नहीं, लेकिन उससे ना वो डरी और ना रुकी. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात किया उसने. ठीक है, कौन है वो लड़की. ठीक है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, क्या बोली उसने, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड अ आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन. क्या बोल रही है, गुड मॉर्निंग, उसको मॉर्निंग ग्रीट किया और क्या बोला कि तुम्हें मुझे क्या देना है, एक घोड़ा देना है, आर्मर देना है. आर्मर मतलब कवच, सुरक्षा कवच. वॉर में बॉडी पर, सर पर एक मेटल का शील्ड पहना जाता है, शील्ड. ठीक है, मैंने यहाँ मीनिंग नहीं लिखा है, यहाँ मीनिंग है शायद. हाँ, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ऑफ मेटल और लेदर वर्न इन दी बैटल बाय सोल्जर्स. कवच पहना जाता है, सुरक्षा कवच, जिससे प्रोटेक्शन रहे बॉडी को, उसको कहते हैं आर्मर. तो डायरेक्ट आके क्या बोल रही है, तुम्हें मुझे घोड़ा देना है और आर्मर देना है और कुछ सोल्जर्स देने हैं, और मुझे कहाँ भेजना है, डॉफिन. मुझे कहाँ भेजना है, डॉफिन वो प्लेस का नाम है जहाँ पर प्रिंस रहता है. देखो रॉबर्ट हाई रैंक ऑफिसर, कैप्टन है, स्क्वायर है. ठीक है, डॉफिन प्रिंस है, किंग, प्रिंस. ठीक है,
तो वो बोल रही मुझे प्रिंस के वहाँ भेजना है, ये सब सामान देकर मुझे डॉफिन भेजना है। डॉफिन प्लेस का नाम है जहाँ पे प्रिंस रहता है, ठीक है। पूछ ना जानू क्या। रॉबर्ट बोल रहा है दिस गर्ल इज मैड, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉक हेड। रॉबर्ट सेज कि ये लड़की पागल है, तूने मुझे क्यों नहीं बोला पहले, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू यो ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड मतलब स्ट्यूपिड, इडियट, इडियट एक टाइप का बैड वर्ड से, इडियट, स्टूपिड, स्टीवर्ड। सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। स्टीवर्ड बोल रहा है सर उसको गुस्सा मत दिलाओ, जो मांग रही उसको दे दो। रॉबर्ट आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। रॉबर्ट बोल रहा है लड़की को, जॉन को कह रहा है, जॉन को कह रहा है कि मैं तुझे वापस भेज दूंगा तेरे पिता के पास और उसको बोलूंगा तेरे को ताला चाबी लगा देवे, मतलब तेरे को लॉक करके रख देवे। जॉन यू थिंक यू विल स्क्वायर, यू थिंक यू विल स्क्वायर। ये बोली क्या तुम सोच रहे हो तुम कर सकते हो स्क्वायर, बट इट वोंट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। वो बोल रही है तुम सोच रहे हो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होगा, तुमने तो कहा था तुम मुझे देखोगे नहीं, लेकिन देखो मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, ठीक है। मतलब वो एकदम बिंदास होके बात कर रही, जरा भी उसके अंदर डर नहीं है। रॉबर्ट सो यू अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। रॉबर्ट बोल रहा है क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम ये मान रही हो कि जो तुम चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जॉन यस स्क्वायर कंटिन्यूज बुशली, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। उसने कहा हाँ, और ये बिजीली, कंटिन्यूस बिजीली, बिजीली मतलब बोलते कंटिन्यूस कर, ये स्क्वायर बोली और कंटिन्यूस आगे बोल रही। एक हॉर्स कितने में आएगा 16 फ्रैंक्स में। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर। उसने बोली एक हॉर्स आपको कितने में पड़ेगा 16 फ्रैंक्स में। फ्रैंक्स वहाँ की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, हमारे यहाँ रुपीज़ चलती है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, वहाँ पे 16 फ्रैंक्स, ठीक है। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा है उसका, बट आई कैन सेव इट ऑन आर्मर, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा कहाँ बचा सकती हूँ, आर्मर पे। आई डोंट नीड अ ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, मुझे कोई एकदम खूबसूरत आर्मर नहीं चाहिए जो मेरे मेजरमेंट का हो। आई कैन फाइंड अ सोल्जर आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, मैं किसी सोल्जर का आर्मर ले लूँगी जो मुझे फिट हो जाए बस। आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिए। द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑल इन, वो तो मुझे डॉफिन दे देगा, जो भी मुझे सोल्जर्स और जो भी अभी चाहिए वो मैं डॉफिन से ले लूँगी, डॉफिन प्रिंस, ठीक है, उससे मैं ले लूँगी ऑल इन को फ्री करने में, और ऑल इन को फ्री करने में जो भी मुझे चाहिए मैं वो प्रिंस से ले लूँगी, प्रिंस डॉफिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो डॉफिन का मीनिंग यहाँ दिया है, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, किंग का सबसे बड़ा लड़का उसको कहते हैं डॉफिन, ठीक है। पीछे भी वर्ड आया था डॉफिन, लास्ट वर्ड था, है ना, मैंने यहाँ पे भी शायद यही कहा ना, सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन, डॉफिन मतलब प्रिंस, राजा का सबसे बड़ा लड़का प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंस, इट्स नॉट अ नेम ऑफ प्लेस, मैंने शायद गलती से नेम ऑफ प्लेस कहा, सॉरी फॉर दैट, इट इज प्रिंस, ठीक है, ओल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन ऑफ किंग। रॉबर्ट टू फ्री ऑल इन, टू फ्री ऑल इन, शॉक होके बोल रहा है रॉबर्ट, ऑल इन को फ्री कराओगे तुम। जॉन सिंपली यस, उसने सिंपली बोला हाँ, यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। उसने बोली हाँ हाँ, ऑल इन को फ्री करवाना है इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लैंड से ऑल इन को फ्री करवाना है जो इंग्लैंड के कब्जे में है, और इसके लिए मेरे साथ सिर्फ 3 ही आदमी तुम भेजो, और उसमें पॉली और जैक नाम के 2 आदमी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आएंगे। रॉबर्ट यू मीन मॉन्सियर डी पॉलेंगे, मॉन्सियर मीन्स मिस्टर, डी फ्रॉम, ये नाम है वहाँ पर ऐसे नाम देते डी, ठीक है, मतलब उनका फ्रेंच स्टाइल है बोलने का, ठीक है, तो पॉलेंजी, ठीक है, मॉन्सियर डी पॉलेंजी, तो पॉलेंजी को पॉली बोला गया आगे, मतलब यही कैरेक्टर है, पॉलेंजी को पॉली बोला है। जॉन यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, उसने कहा हाँ जैक तो खुशी खुशी आ रहा है, ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव मी मनी टू गिव टू पुअर्स, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मुझे हमेशा पैसा देता है गरीबों को देने के लिए।
I think John Godse will come and Dick the archer and their servant, John of Horncourt and Julian. There will be no trouble for you, Squire. I have arranged it all. You have only to give the order. तो बोल रही ये सब लोग मेरे साथ आएंगे और तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं होगी. ठीक है, मैंने सब खुद अरेंज कर लिया है, तुम्हें तो सिर्फ क्या देना है, ऑर्डर. तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना है. रॉबर्ट स्टीवर्ड को देखते हुए, टू द स्टीवर्ड, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पॉलेंजी? क्या ये सच है मॉन्सियर डी पॉलेंजी के बारे में? स्टीवर्ड ईगरली, यस सर. एंड अबाउट मॉन्सियर डी मैथ्स टू? हाँ, उसकी पॉली के बारे में भी, पॉलेंजी के बारे में भी और मैथ्स के भी बारे में. मॉन्सियर डी मैथ्स. मॉन्सियर मैंने बताया ना मिस्टर, इट्स ए ऑनर रिस्पेक्ट टाइप. मिस्टर डी फ्रॉम मैथ्स. दे डोंट वॉन्ट टू गो विथ हर. दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर. वो दोनों इसके साथ जाना चाहते हैं. रॉबर्ट विंडो पे गया. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट इन द कोर्टयार्ड, सेंड मॉन्सियर डी पॉलेंजी टू मी, विल यू? वो विंडो पे जाके उसने चिल्ला करके आवाज़ दिया, बोला कि पॉलेंजी को मेरे पास भेजो. ठीक है. ही टर्न्स, और फिर पीछे टर्न हुआ. ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट एंड वेट इन दी यार्ड. और उसको बोला, वो लड़की की तरफ घुमा और बोला कि बाहर जाओ और वेट करो यार्ड में. जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर. शी गोज आउट, हंसते हुए उसकी तरफ स्माइल करते हुए बाहर चली गई. राइट स्क्वायर बोल के. ठीक है. रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, गो विथ हर, स्टे विथ इन कॉल एंड कीप योर आइज ऑन हर. आई शैल हैव हर अप हियर अगेन. उसने स्टीवर्ड को कहा उसके साथ जाओ उस पर, और मतलब मैं आवाज़ दूंगा वैसे ही आना. विथ इन कॉल मतलब मेरी आवाज़ पे फट जल्दी से आ जाना और उस पर नज़र रखो, मैं उसको फिर देखना चाहूँगा. द स्टीवर्ड रिट्रीट हेस्टली, और स्टीवर्ड भाग कर गया उसके पीछे. हेस्टली मतलब हरीली. ठीक है. रिट्रीट मतलब जाना. देखो रिट्रीट हेस्टली मतलब मूव्स अवे इन हरी. बर्ट्रेंड डी पॉलेंजी. ठीक है. बर्ट्रेंड डी पॉलेंजी. अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सल्यूट एंड स्टैंड वेटिंग. ये गार्ड अंदर आया. नाम क्या है इसका? बर्ट्रेंड डी पॉलेंजी. एक फ्रेंच गार्ड है, वो अंदर आया, सल्यूट किया जैसे ऑफिसर को सल्यूट करते हैं, और वहां पे खड़ा हो गया वेट करते हुए कि क्या बोल रहे हैं. रॉबर्ट, शी सेज यू, जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर. व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडियाज ऑफ गोइंग टू डॉफिन सीरियसली? तो रॉबर्ट बोल रहा है, तूने, जैक ने और डिक ने उसको बोला है कि तुम लोग उसके साथ जाओगे. क्या तुम लोग ने उसका पागलों जैसा आइडिया, क्रेजी आइडिया, पागलपंती है ना, पागल जैसा आइडिया सीरियसली ले लिया डॉफिन के पास जाने का? पॉलेंगी स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग. पॉली बोल रहा है, पॉलेंजी बोल रहा है, उसके अंदर कुछ तो बात है, उसके अंदर कुछ तो बात है और कोशिश करने लायक है. इट मे बी वर्थ, लायक, वैल्यूएबल, ट्राइंग, कोशिश करना. ठीक है. रॉबर्ट, ओ कम ऑन पॉली. पॉलेंजी को शॉर्ट में प्यार से, मतलब पेट नेम के हिसाब से पॉली बोल रहा है. ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड. पॉली, तू शायद तेरा दिमाग से काम नहीं ले रहा है, या तू भी पागलों की तरह बात कर रहा है. पॉलेंजी, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? द डॉफिन इज इन चिनॉन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर. उसने बोला इसमें गलत क्या है? डॉफिन प्रिंस वो कहाँ है? चिनॉन में है, जैसे एक चूहा अपने कोने में छुपा रहता है. एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑल इन, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. ठीक है. तो इसने बोला उसमें हर्जी क्या, इसमें गलती क्या है? डॉफिन तो चूहे की तरह छुप कर बैठा है जगह चिनॉन नाम की प्लेस पर. देखो सिनॉन बोलो या चिनॉन बोलो, एज यू प्रोनाउंस. शिनॉन भी बोल सकते हैं, चिनॉन CH, सो या फिर सिनॉन भी बोल सकते हैं. ठीक है. या किनॉन भी बोल सकते हैं, जैसा प्रोनाउंस करते. किनॉन, सम टीचर प्रोनाउंस इट किनॉन. ठीक है. तो किनॉन, one of the cities of France where royal families reside during the 100-year war. The Dauphin took refuge in Chinon. ठीक है. किनॉन जगह का नाम है. ठीक है. और ये मतलब जहाँ पे फ्रेंच रॉयल फैमिलीज रुकती है, जो राजा लोग के परिवार वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पर ही डॉफिन छुपा हुआ था. रेफ्यूज मतलब वहाँ पर वो ठहरा हुआ था, रुका हुआ था. ठीक है.
और ये उसको कैसा बोल रहा है, पॉली बोल रहा है वो तो ऐसा छुपा है जैसे चूहा कॉर्नर में छुपता है, और वो फाइट नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, और इंग्लिश लोग ऑलिन पे पूरा कब्जा कर लेंगे और कोई उसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लॉस्ट ऑफ मॉन्टागिस, आई वॉज विथ हिम, ठीक है। रॉबर्ट डॉफिन की तारीफ कर रहा है, बोल रहा है इसके पहले वाले वॉर में उसने इंग्लिश को हराया था, ठीक है। मॉन्टागिस में जहाँ वॉर हुआ था, इसके पहले जो वॉर हुआ था उसमें उसने उनको हराया था इंग्लिश को, और मैं तभी उसी के साथ था। पॉली, बट हिज मैन्स आर काउड, बट हिज मैन्स आर काउड मतलब डरपोक। पॉली बोल रहा है लेकिन उसके आदमी बहुत डरपोक है, अभी उसके आदमी बहुत डरे हुए हैं। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव अ साइट्स नाउ बट अ मिरेकल, सॉरी, ठीक है। वो बोल रहा है उसके आदमी बहुत डरे हुए हैं, और अब वो कोई जादू भी नहीं कर सकता, और एक चीज़ तुम्हें क्लियर बता दूं कि अभी हमें कोई जादू ही बचा सकता है, ठीक है। अभी हमें कोई नहीं बचा सकता इंग्लिश से ऑलिन को, कोई जादू के अलावा, कोई जादू वगैरह, मिरेकल, ठीक है। Miracles are all right, Polly. The only difficulty about them is they do not happens nowadays. Miracle सही है पॉली, बट आज प्रॉब्लम ये कि आजकल मिरेकल्स होते नहीं हैं। पॉली, आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इसके अंदर कुछ तो बात है, वो लड़की में कुछ तो बात है। आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, वो लड़की खुद ही एक जादू है। एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, कुछ भी हो ये हमारा आखिरी मौका है, देखते वो क्या कर लेती है। रॉबर्ट, विवरिंग, ये भी एक एक्सप्रेशन है, मतलब हिचकिचाते हुए, विवरिंग मतलब हिचकिचाना, ठीक है। यू रियली थिंक दैट, क्या तुम सही में ऐसा सोचते हो। पॉलेंजी, सॉरी। Turning, is there anything else left for us think? Let's take a chance. Her words have put fire into me. पॉली बोल रहा है इसके अलावा हमारे पास क्या कोई और रास्ता बचा है, चांस लेके देखते हैं। उसके वर्ड्स मेरे अंदर आग भर देते हैं, वो लड़की के वर्ड्स मेरे अंदर, मतलब आग भर देना मतलब मुझे स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देखो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, हैव इंस्पायर्ड, मुझे इंस्पायर्ड कर देते हैं या मुझे मोटिवेट कर देते हैं। रॉबर्ट, गिविंग अप, रॉबर्ट ने हार मान ली। गिविंग अप मतलब एक व्यू किया, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, ऐसा, ठीक है। यू आर अ मैड एज शी इज, और पॉली को बोल रहा है तू भी पागल हो गया जैसा वो है। पॉलेंजी, ऑब्स्टिनेटली एक फिर एक्सप्रेशन है, मतलब स्टबबॉर्न, फर्म, जैसे कन्फर्म। ऑब्स्टिनेटली मतलब जैसे एकदम बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। पॉलेंजी ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, शी वेर द सेम वंस हैड लैंडेड अस, हमें अभी कुछ ऐसे पागल लोगों की ही ज़रूरत है, और ये वैसी ही है हमारे पास आई है। हमें अभी पागल लोगों की ज़रूरत है, वॉर में हम लोग ब्रिटिशर्स से हार रहे हैं और अभी कोई मिरेकल ही बचा सकता है, तो ऐसे पागल लोग ही चाहिए हमें, ठीक है। और ये हमारे पास आई है, ठीक है। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है लेकिन फिर भी तुझे ऐसा लगता है। पॉली, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। पॉली बोल रहा है कि मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं उसको ले जाऊँगा सिनॉन, जब तक कि तू मुझे ना रोके। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू बी अनदर टॉक विथ हर, रॉबर्ट बोल रहा है तुझे क्या लगता है मैं एक बार फिर उससे बात करूँगा। पॉली, गोइंग टू विंडो, यस जॉन कम अप, पॉली गया विंडो पे और खुद उसने आवाज़ दी, क्या बोला, जॉन ऊपर आओ। जॉन एंटर्स, जॉन अंदर आई। पॉली, ग्रेवली मतलब सीरियसली, यहाँ मीनिंग दिया है, ग्रेवली मतलब सीरियसली पॉली ने बोला, बी सीटेड जॉन, उसने उसको बोला यहाँ बैठो। रॉबर्ट, व्हाट इज़ योर नेम, दे कॉल मी, सॉरी रॉबर्ट ने पूछा तेरा नाम क्या है वो गर्ल को, उसने जवाब दी, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, उन लोग मुझे लॉरेन में क्या बोलते हैं, जेनी नाम से बुलाते हैं।
हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, हियर द सोल्जर्स कॉल्ड मी द मेड। ठीक है, फ्रांस में मुझे नाम से बुलाते हैं, लॉरेन में मुझे जेनी से बुलाते हैं, और सोल्जर्स मुझे क्या कहते हैं? मेड। मेड मीन्स अनमैरिड गर्ल। देखो मेड का दो मीनिंग है, एक है काम वाली, ठीक है, और एक मेड का मतलब है अनमैरिड गर्ल। तो यहाँ पे मेड मतलब अनमैरिड गर्ल। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू? जॉन, 17। दे टेल मी, इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। उसने बोली 17, उन लोग बोलते हैं ऐसा, हो सकता है 19 भी हो, मुझे याद नहीं। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज, सॉरी देखो ये बहुत स्क्रिबल्ड है, इसके लिए मैं अब तक ये लेसन नहीं पढ़ा रहा था, स्किप कर रहा था, क्योंकि मेरे पास दूसरा टेक्स्ट बुक नहीं है, और ये बच्चों ने बहुत पहले ही स्क्रिबल किया है, यानी अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। तब लॉकडाउन में और टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, सो डोंट माइंड इट। जो भी दिख रहा नहीं है, आई एम गोइंग टू रीड इट, ऑलराइट। मैं जो दिख रहा है मैं रीड करूंगा लाउडली। सो रॉबर्ट, I suppose you think raising a siege it's easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job? रॉबर्ट ने बोला, तुम्हें क्या लगता है सिपाहियों को, ठीक है, देखो रेजिंग अ सीज का मीनिंग फिर यहाँ दिया है, सब बाजू से तुमको अटैक करना है। रेजिंग अ सीज मतलब आर्मी को लेकर अटैक करना, ठीक है, मतलब आर्मी को यूज करना, आर्मी को डायरेक्शन देना, आर्मी को लीड करना। तो उसने बोला रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेसिंग अ काउ। तुम्हें क्या लगता है आर्मी को लीड करना इतना आसान है जे काउ को हकालना, काउ को चेस करना, भगाना। आउट ऑफ मीडो, काउ को उसके शेल्टर से बाहर भगाना उतना आसान लगता है क्या तुम्हें? आर्मी को लीड करना। तुम्हें क्या लगता है शोल्डरिंग करना? सोल्जरिंग मतलब सोल्जर बनना, हर किसी का जॉब है, हर कोई काम कर सकता है, हर किसी का काम है क्या सोल्जरिंग? रॉबर्ट ने जॉन से कहा, जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन आवर साइड। दिस इज साइड, SID। उसने बोली मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, आखिर भगवान हमारे साथ है तो। रॉबर्ट ग्रीमली, ग्रीमली का मीनिंग फिर आया सीरियसली। हैव वन एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू डेजर्ट? रॉबर्ट ने उसको डराने के लिए कुछ बोला। रॉबर्ट डराने के लिए बोल रहा, क्या कभी तूने देखा है इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए? क्या तूने कभी देखा है उनको प्लंडरिंग करते हुए? प्लंडरिंग मतलब लूटपाट, लूटिंग, लूटपाट करते हैं ना, तो कभी तूने उनको प्लंडरिंग करते हुए देखा है? बर्निंग, सब कुछ जलाते हुए देखा है? टर्निंग द कंट्री साइड इनटू डेजर्ट, शहर को वो लोग रेगिस्तान में बदल देते, क्या कभी तूने कभी देखा है ये सब? हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ? क्या तूने कभी कहानी नहीं सुनी उनके प्रिंस के बारे में जो एक बड़ा शैतान है? क्या तूने कभी उनकी कहानी नहीं सुनी उनके प्रिंस की जो खुद ही एक बड़ा शैतान है? और ऑफ द इंग्लिश किंग फादर, या इंग्लिश किंग फादर की कहानी नहीं सुनी? ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है स्क्रिबल्स की वजह से, मैं इसके लिए ये चैप्टर स्किप कर रहा था, वरना चैप्टर इज़ वेरी इजी। लेकिन बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर 1.5 एक्सप्लेन करो, 1.5 एक्सप्लेन करो, मतलब कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मुझे ऐसा लगा कि अब करना चाहिए, और मैं टेक्स्ट बुक अरेंज कर रहा था, बट ठीक है। तो जॉन ने कहा, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फ्राइटन्ड ओनली टू सेव देयर स्किन, एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव देयर योर स्किन इज टू रन अवे। उसने बोली, क्या बोली उसने? तुम नहीं समझते स्क्वायर ऑफिसर, तुम नहीं समझते हेड ऑफिसर, ठीक है स्क्वायर। हमारे सोल्जर्स इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो सिर्फ अपनी स्किन बचाना चाहते हैं, अपने आप को कट से बचाना चाहते हैं। स्किन मतलब पहले वॉर में दे यूज टू यूज स्वॉर्ड्स, पहले वॉर में तलवार और चाकू से फाइट होती थी, तो उससे स्किन कटता था, तो वो अपनी स्किन बचाना चाहते हैं। और अपनी स्किन बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? रन अवे, भाग जाओ। बट आई विल टीच देम ऑल द फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उनको सिखाऊंगी कि देश के लिए, फ्रांस के लिए कैसे लड़ना है, अपना देश फ्रांस, उनका जो देश है फ्रांस, उसके लिए कैसा लड़ना है मैं सिखाऊंगी। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप, और फिर वो लोग उन सोल्जर्स को ऐसे हका लेंगे जैसे भेड़ को भगाते हैं, शिप्स को, भेड़, शिप्स का गोट की तरह शिप्स रहती जिससे वो लाता है। यू एंड पॉली विल लीव टू सी द डे when there will not be a single soldier, ठीक है, तुम और पॉली जियोगे ये देखने के लिए कि जब
देयर विल नॉट बी अ सिंगल, कि एक भी नहीं रहे सोल्जर, सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। तुम और पॉली जियोगे ये देखने के लिए कि फ्रांस की ज़मीन पर, फ्रांस की मिट्टी पर एक भी इंग्लिश सोल्जर बाकी नहीं रहेगा। रॉबर्ट टू पॉलीजन, ठीक है, रॉबर्ट ने उसको बोला, दिस में ऑल द नॉनसेंस पॉली, रॉबर्ट पॉली को बोल रहा है ये सब नॉनसेंस बातें हैं पॉली, बट द ट्रूप माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। हो सकता है ट्रूप्स यानी मिलिट्री ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड हो, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है कि ऐसी कुछ उनके अंदर कोई आग भर दे, ऐसी कोई बात उनके अंदर आग भर दे। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, हो सकता है डॉफिन भी ये बात मान ले। एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी। आखिर ये डॉफिन के अंदर आग डाल दे, मतलब डॉफिन से अंदर डर निकाल दे, अगर डॉफिन को ये फाइट के लिए तैयार कर दे तो समझ लो ये किसी को भी फाइट के लिए तैयार कर सकती है, ठीक है, मतलब फिर ये कुछ भी कर सकती है। रॉबर्ट, फिर से रॉबर्ट ही बोल रहा है, ये रॉबर्ट पॉली को बोल रहा था, रॉबर्ट टू पॉली, रॉबर्ट ने ये पॉलीजेनी से कहा, और फिर यहाँ पे रॉबर्ट किसको कह रहा है, जॉन से। नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। उसने बोला अब तू मेरी बात ध्यान से सुन और बीच में बात काटना मत, ठीक है, मुझे सोचना है। Your orders are that you are to go to Chinon under the escorts of this gentleman and 3 of this friend, ठीक है, बोली ठीक है मैं परमिशन दे रहा हूँ तुझे, तू जा, ठीक है, तू जाना, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, नॉट परमिशन, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू जा, ठीक है, और इनकी देख रेख में जा, अंदर ये जो जेंटलमैन्स है पॉली और जैक और मैथ्स और जो भी 3-5 जन है उनके देख रेख में जाएगी। जॉन रेडिएंट क्लैपिंग हैंड, ओ थैंक्स यू स्क्वायर, ठीक है, और थैंक यू स्क्वायर। जॉन ने ताली बजाते हुए खुशी के मारे क्या बोली, ओ थैंक यू स्क्वायर। पॉलीगेन, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। पॉली ने बोला ठीक है वो तो वहाँ चलो, वहाँ चली जाएगी, लेकिन रॉयल प्रेजेंस में कैसे जाएगी, मतलब राजा के सामने, प्रिंस के सामने कैसे जाएगी। रॉबर्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रॉबर्ट क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता आगे कैसे वो जाएगी। हाउ ही डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो यहाँ कैसे आ गई, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता था। मतलब पॉली पूछ रहा है ठीक है रॉयल प्रेजेंस में कैसे जाएगी, तो रॉबर्ट बोल रहा है वो नहीं पता, यहाँ कैसे आ गई, ठीक है, आई विल सेंड हर टू एंड शी, मैं उसको वहाँ भेजूंगा और वहाँ पे जाके वो बोले कि मैंने भेजा है, ठीक है, मैं उसको वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ जाके उसको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैंने भेजा है। देन लेट कम वॉट में, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। आई कैन डू नो मोर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब रॉबर्ट बोल रहा है, ठीक है। जॉन, एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर ड्रेस स्क्वायर, जॉन ने क्या बोली, और वो ड्रेस के बारे में, मुझे सोल्जर का ड्रेस, वो आर्मर था ना, आर्मर सोल्जर ड्रेस, मुझे सोल्जर का ड्रेस मिलेगा। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, तुझे जो चाहिए ले ले, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ मतलब नॉट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तुझे जो चाहिए कर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जॉन, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैशेस आउट, बहुत खुश, अपनी कामयाबी से खुश होते हुए पॉली को बोली चलो पॉली, और वो डैशेस मतलब फट से एकदम फास्ट बाहर गई। रॉबर्ट शेकिंग पॉली हैंड, रॉबर्ट पॉली से हाथ मिला रहा है, पॉलिन जी से मतलब पॉली, शॉर्ट फॉर्म पॉली बोल रहा, पॉलिन जी हाथ मिलाया, बोला गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, गुड बाय ओल्ड मैन, मैं एक बड़ा सा चांस ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कुछ ही लोगों ने ये पहले किया है, इतना बड़ा रिस्क लिया, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, कुछ ही लोगों ने किया है। बट एड यू सेज देयर इज समथिंग अबाउट हर, लेकिन जैसा कि तूने कहा उसमें कुछ तो बात है। ऑलेन जी, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय, हाँ उसमें कुछ तो बात है, गुड बाय। Who's the writer? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, मतलब इतना ही सीन है कि उन लोग के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ और रॉबर्ट ने परमिशन दिया, ठीक है, उसके बाद की स्टोरी है, ये वहाँ गई और डॉफिन से बात किया और डॉफिन से सोल्जर्स लिए और उनको मतलब उनके अंदर बोलते हैं ना फाइट के लिए पावर्स बढ़ा, उनको फाइट के लिए उकसाया और इंग्लिश को हराया बहुत सारे वॉर्स में। ये ये गर्ल ने, जॉन ने, जेनी ने हराया, किनको हराया, ब्रिटिशर्स को हराया और जीता वहाँ पर, ठीक है,
तो अपने को यहाँ तक इतना ही दिया है, मतलब यहाँ तक सिर्फ वो स्टेज शो है, ड्रामा में इतना प्ले हुआ है, ठीक है। ड्रामा का इतना सीन हमें फॉर कन्वर्जेशन है, आगे बहुत बड़ा ड्रामा है, लेकिन ड्रामा पूरा लिखेंगे तो ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप चैप्टर समझा होगा। डू द एक्टिविटीज, वर्कशॉप भी करना है, एक्टिविटी भी करना है, वार्मिंग अप भी करना है। कुछ लोग वार्मिंग अप नहीं करते हैं, ये भी करना है, ठीक है। एक्टिविटी भी करना है, सॉरी वार्मिंग अप और इंग्लिश वर्कशॉप सब करना है, ठीक है। मैं ये भी करके दे सकता हूँ बट लेकिन फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट, ओके। थैंक यू।